आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजाबेथन राइटर क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि 1564 में जन्मे हैं और 1593 इनकी डेथ हो जाती है। क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर के कंटेम्पररी रहे, ग्रेट वर्क उन्होंने रखे, और जब शेक्सपियर कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत के दौर में थे तभी इनकी डेथ हो जाती है। तो क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से अलविदा कह गई। अगर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो रहते और वर्क वो लिखते तो वास्तव में इनका प्रभाव जितना है उससे भी बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि इन्होंने कुछ ही वर्क लिखे मगर उन वर्क्स के अंदर जो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया, जो इमेजिनेशन का यूज़ किया, जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिए, वो काबिल तारीफ़ थे। इनका वर्क डॉक्टर फॉस्टर्स फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जहाँ पर उसको हमेशा नॉलेज गेन करने का चाहत होता है। और ऐसा माना जाता है कि एक तरह से जो डॉक्टर फॉस्टर्स इनका प्ले है, कहीं ना कहीं उस प्ले में इनकी ऑटोबायोग्राफी झलकती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक रिटन बाय W.J. लॉन्ग, एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज के अंतर्गत हमने ड्रामास को पढ़े, एलिजाबेथन एज की हिस्ट्री को हमने पढ़ रहे हैं, और उसमें अब हमारा पॉइंट है राइटर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो। तो मार्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टिव फीचर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस। तो ये रेनेसांस पीरियड है और इस पीरियड का एक बहुत ही सजेस्टिव फीचर ये रहे, एक हीरो ये रहे, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रीडिसेसर्स। तो शेक्सपियर से पहले जितने भी राइटर रहे हैं उसके ये ग्रेटेस्ट थे, बड़े महान प्रीडिसेसर्स, पूर्ववर्ती ये राइटर रहे। द ग्लोरी ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, जो ग्लोरी है, जो चमक है एलिजाबेथन ड्रामास की, डेट्स फ्रॉम हिज टम्बरलैंड। उसमें कहीं ना कहीं जो चमक आती है, उनका जो वर्क टेम्बरलैंड है 1587 में ये लिखा गया था, वहाँ से आती है। वेयर इन, जहाँ पर द होल रेस्ट लेस जिन पर ऑफ द एज फाइंड्स एक्सप्रेशंस, जहाँ पर वो सारा जो समाज है, अब इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या ये मिसप्रिंट वर्ड है, ठीक है, वो कुछ एक्सप्रेशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस तरह से कि नेचर दैट फ्रेम्ड अस ऑफ 4 एलिमेंट्स, की जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हमें फ्रेम किया है 4 एलिमेंट्स से। वारिंग विद इन आर ब्रेस्ट फॉर रेजिमेंट, और जहाँ पर युद्ध जो है हमारे सीने में है, रेजिमेंट है। Doth teach us all to have aspiring mind, our soul, whose faculties comprehend the wondrous architecture of the world, and measure every wandering planet's course, still climbing after knowledge infinite, and always moving as the restless spheres will us टू बियर आर सेल्फ एंड नेवर लेस। ये जो वर्क है, ये जो लाइंस ली गई हैं, ये टेम्बरलेन से पार्ट 1 सेकेंड वॉल्यूम से ली गई हैं, एंड पार्ट 1 और 2 के सीन 7 से ली गई हैं। टेम्बरलेन से ये लाइन ली गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ। तो मार्लो वॉज बॉर्न इन कैंटरबरी। मार्लो का जन्म कैंटरबरी में होता है ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर, और कुछ महीने पहले ही शेक्सपियर, जब शेक्सपियर का जन्म होता है उनसे कुछ महीने पहले ही मार्लो का भी जन्म होता है। ही वॉज द सन ऑफ अ पुअर शू मेकर, और ये बेटे रहते हैं, इनके जो पिता हैं एक शू मेकर होते हैं, बट थ्रू द काइंडनेस ऑफ अ पैट्रॉन, पर एक दयालुता एक पैट्रॉन की, वॉज एजुकेटेड एट द टाउन ग्रामर स्कूल, जो कि एजुकेटेड ये होते हैं टाउन ग्रामर स्कूल में, एंड देन एट कैम्ब्रिज, और उसके बाद कैम्ब्रिज चले जाते हैं। वैन ही केम टू लंदन, जब वो लंदन पहुंचते हैं 1584 में, हिज सोल वॉज सर्जिंग विद द आइडियाज़ ऑफ रिनेसांस, और जो उनका मन है, उनकी जो सोल है, वो एकदम सर्ज हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, रिनेसांस के आइडियाज़ से भर जाती है। विच लेटर, जो कि बाद में फाउंड एक्सप्रेशन इन फॉस्टर्स, तो उनका प्ले जो फॉस्टर्स है उसमें देखने के लिए मिलती है। द स्कॉलर लॉन्गिंग फॉर अनलिमिटेड नॉलेज, जो उसमें जो विद्वान था वो उसकी चाहत थी कि भाई वो अनलिमिटेड जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको प्राप्त कर ले। एंड फॉर पावर टू ग्रास्प द यूनिवर्स, और पावर इतनी चाहता था कि वो इस पूरे यूनिवर्स को ग्रास्प कर ले, होल्ड कर ले। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, मार्लो हैड ऑल्सो द अनब्राइडल पैशन,
मार्लो के अंदर भी उसी तरह से बेलगाम पैशन था विच मार्क द अर्ली, जो कि स्टार्टिंग में दिखता है, और पैगन रिनेसेंस। पैगन का मीनिंग होता है कि जो हर एक गॉड को, भगवान, प्रकृति में जो भगवान को ढूंढे, ठीक है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ पैगन रहे हैं, तो पैगन रिनेसेंस। द टेन कॉल्स इट, जैसे कि जो टेन या फिर टाइने कॉल्स इट, जो वहाँ के इंडिजियस हैबिटेंट्स हैं, तो वो उसको बताते हैं। एंड द कंसीट ऑफ अ यंग मैन, और जो एक कंसीट है, घमंड है एक यंग मैन का या बहादुरी है, जस्ट एंटरिंग द रील्म ऑफ नॉलेज, जो वो प्रवेश करता है रील्म ऑफ नॉलेज में, वो उस ज्ञान के क्षेत्र में। ही बिकेम एन एक्टर, और बाद में एक एक्टर बन जाते हैं। एंड लिव्ड इन अ लो टैवर्न एटमोसफियर ऑफ एक्सेस एंड रिचडनेस, और यहाँ फिर वो रहते हैं इस एक लो टैवर्न एटमॉस्फेयर में, एक अच्छी जगह पर नहीं, मतलब, एंड ऑफ एक्सेस ऑफ रिचिडनेस, यहाँ पर इनको जो दुख है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, वर्क ये स्टिल कर रहे हैं। इन 1587 वैन, जब बट 23, जब वो सिर्फ 23 ईयर ओल्ड हैं, 23 साल के हैं मात्र, ही प्रोड्यूस टेम्बरलेन, उन्होंने प्रोड्यूस की, उन्होंने लिखी टेम्बरलेन, विच ब्रॉड हिम इंस्टेंट रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान मिलती है देयर आफ्टर, और उसके बाद। नॉट विद स्टैंडिंग हिज रेस्ट लाइफ, और इंस्टीड ऑफ हिज रेस्ट लाइफ, इस बेकार वाली ज़िंदगी के बावजूद भी, ही होल्ड्स स्टेडली टू अ हाई लिटरेरी पर्पस, जो उनका लिटरेचर लिखने का जो पर्पस था उस पर ये बने रहते हैं। दो ऑल हिज प्लेज अबाउंड्स इन वायलेंस, जबकि इनके सारे प्लेज हैं भरे हुए हैं वायलेंस से, नो डाउट रिफ्लेक्टिंग मैनी ऑफ द वायलेंट सीन्स इन विच ही लिव्ड, और बहुत सारी वायलेंट सीन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसमें वो भी खुद हैं। ही डेवलप्स हिज माइटी लाइन, और उन्होंने अपना माइटी लाइन, यहाँ पर माइटी लाइन कहने का मतलब ब्लैंक वर्स से है, उन्होंने अपनी ब्लैंक वर्स डेवलप की। एंड डिपिक्ट्स ग्रेट सीन्स इन मैग्निफिशेंट बर्स्ट ऑफ पोइट्री, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भव्य सीन, स्प्लेंडेड सीन उस पोइट्री में लिखे, सच एज द स्टेज हैड नेवर हर्ड बिफोर, जो कि स्टेज पर कभी भी नहीं सुने गए, एक्ट प्ले नहीं किए गए। इन 5 years, और इन 5 सालों में, वाइल शेक्सपियर वॉज सर्विंग एज अप्रेंटिसशिप, जबकि शेक्सपियर के काम की शुरुआत थी, शेक्सपियर लर्न कर रहे थे, मार्लो प्रोड्यूस्ड, और मार्लो तो प्रोड्यूस कर रहे थे प्लेस को, ऑल हिज ग्रेट वर्क। देन ही वॉज स्टैब्ड इन आ डार्कन बाउल, और उसके बाद फिर उन्होंने स्टैब किया इन आ डार्कन बाउल एंड डाइड, और एक डार्कन अंधेर से भरे हुए बाउल में कुछ मतलब झगड़ा हो गया लोगों का और वो मर गए। रैचेडली, बड़े दुखी के साथ, एज ही लिव, जैसे दुख के साथ वो जीवित थे। तो मतलब उनकी जो लाइफ है, पूरी लाइफ कहीं ना कहीं दुख में ही स्टार्ट होती है और दुख में ही एंड हो जाती है। द एपिलॉग ऑफ फॉस्टर्स माइट बी रिटन अक्रॉस हिज टॉम्बस्टोन, जो फॉस्टर्स की एपिलॉग है वो ही उसके टॉम्बस्टोन्स पर हैं, उसकी कब्र पर हैं। वो है, कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट एंड बर्न इज अपोलोज ल्योरल, वो दैट समटाइम्स ग्रू विद इन दिस लर्नड मैन। अब हम आगे पढ़ते हैं तो मार्लो के कुछ वर्क की यहाँ पर बात करेंगे। इन एडिशन टू द पोम हीरो एंड लिएंडर, जो उनकी पोम है हीरो एंड लिएंडर, उसके साथ साथ टू विच, जिसमें वी हैव रेफर्ड मार्लो इज़ फेमस फॉर 4 ड्रामाज, जो मार्लो हैं वो फेमस है 4 ड्रामाज के लिए, नाउ नोन एज, और वो जाने जाते हैं मार्लस्क के नाम से और नॉन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी के नाम से। ईच रिवॉल्विंग अबाउट टू वन सेंटर पर्सनैलिटी हु इज़ कंज्यूम्ड बाय द लस्ट ऑफ पावर, इसमें सारे जो रिवॉल्व करते हैं पर्सनैलिटी एक सेंटर की, जहाँ पर वो जो लस्ट ऑफ पावर है उसको कंज्यूम करते हैं। द फर्स्ट ऑफ टेम्बरलेन, जो 4 प्ले हैं उसमें सबसे पहला टेम्बरलेन है, जिसमें स्टोरी है टेम्यूर या टार्टर की। टेम्यूर बिगिन्स एज अ शेफर्ड चीफ, जो टेम्यूर था वो अपनी लाइफ बिगिन करता है एक शेफर्ड चीफ की तरह, मुखिया की तरह, हु फर्स्ट रिवेल्स एंड देन ट्रायम्फ ओवर द पार्सियन किंग, सबसे पहले वो रिवेल करता है और फिर जीत जाता है उस पार्सियन किंग से। इंटॉक्सिकेटेड बाय हिज सक्सेस
जैसा कि उसकी सक्सेस की लत है। टेम्यूर रसेस लाइक अ टेम्पेस्ट ओवर द होल ईस्ट, और जो टेम्यूर है सारे ईस्ट साइड में रश करता है, भागता है टेम्पेस्ट की तरह, है ना, मतलब प्रवेश करता है वहाँ पर। सीटेड ऑन हिज चैरियट ड्रॉन बाय द कैप्टिव किंग्स, और वो बैठा हुआ जो उसके ऊपर है, जो उसका चैरियट है, रथ है, ड्रोन आगे बढ़ता है, कैप्टिव किंग्स उसे आगे बढ़ाते हैं। विद द केज्ड एम्परर बिफोर हिम, और कुछ केज्ड एम्परर उसके सामने चलते हैं। ही बूस्ट ऑफ हिज पावर, और अपनी जो पावर है उसको बूस्टिंग करता है। विच ओवर राइट्स ऑल थिंग्स, जो क्या करती है, क्या कहते हैं, जो आगे बढ़ती है, ओवर राइट्स करती है। देन एफ्लिक्टेड विद डिसीज़, और फिर उसके बाद बेचारा बीमार हो जाता है। ही रेप्स अगेंस्ट द गॉड एंड वुड ओवरथ्रोन दैम, और उसके बाद वो क्या करता है, गॉड के सामने याचना करता है। रेप्स अगेंस्ट द गॉड एंड वुड ओवरथ्रोन दैम एज द ओवरथ्रोन अर्थली रूलर्स, ठीक है, और फिर उसके द्वारा उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, जैसे अर्थली रूलर्स जो हैं उनको ओवरथ्रोन किया। टेम्बरलेन इज़ एन इपिक रादर दैन अ ड्रामा, क्या टेम्बरलेन जो वर्क है एक इपिक की तरह है, ना कि एक ड्रामा की तरह। बट वन कैन अंडरस्टैंड इट्स इंस्टेंट सक्सेस, पर कोई भी इस जो उसकी सक्सेस इंस्टेंट सक्सेस रही है उससे समझ सकता है। विद द पीपल ओनली हाफ सिविलाइज फाउंड अ मिलिट्री ग्लोरी, कि जो हाफ सिविलाइज लोग हैं वो उसमें पाते हैं एक मिलिट्री ग्लोरियसनेस एंड इंस्टेंट एडॉप्शन ऑफ इस माइटी लाइन, जो उनकी ब्लैंक वर्स है उसका एडॉप्शन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, जो एक इंस्ट्रूमेंट बना उस ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस का। और जो उनका दूसरा वर्क है ना, 4 वर्क के लिए वो जाने जाते हैं मोस्टली। दूसरा वर्क उनका फॉस्टस है। फॉस्टस द सेकंड प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्लोज वर्क, मार्लो के वर्क जो है उसका बेस्ट था एक। द स्टोरी इज़ दैट ऑफ अ स्कॉलर, जो स्टोरी इसमें है एक स्कॉलर, एक विद्वान की है। हु लॉन्ग्स फॉर इनफाइनाइट नॉलेज, जो चाहता है कि उसे बेशुमार नॉलेज मिल जाए। एंड हु टर्न्स फ्रॉम थियोलॉजी, फिलोसफी, मेडिसिन एंड लॉ, जो कि इन सारी सब्जेक्ट्स की तरफ घूमता है, टर्न करता है, अपना इंटरेस्ट रखता है। और ये उस टाइम की 4 साइंस कहलाती थी। टू स्टडी ऑफ मैजिक मच एज चाइल्ड माई टर्न फ्रॉम ज्वेल्स टू टिंस्टेल एंड कोरोरेड पेपर्स, और क्या करने के लिए, स्टडी ऑफ मैजिक सीखने के लिए। और उसी तरह से ये टर्न इनकी तरफ हो जाते हैं जैसे कोई बच्चा ज्वेल्स से टिंस्टेल की तरफ होता है या फिर कॉर्डरेट पेपर की तरफ होता है। इन ऑर्डर टू लर्न मैजिक, इस बात में कि वो उनको ये चाहत थी कि वो मैजिक सीख के, ही सेल्स हिमसेल्फ टू द डेविल, वो खुद को ही बेच देते हैं एक डेविल को, ऑन कंडीशन दैट ही सेल हैव 24 ईयर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड नॉलेज। कंडीशन ये है कि 24 साल बाद उनको बहुत सारी पावर और नॉलेज मिल जाएगी। द प्ले इज़ द स्टोरी ऑफ दोज 24 ईयर्स, और ये जो प्ले है वो स्टोरी है उन 24 सालों की। लाइक टेम्बरलेन, जिस तरह से टेम्बरलेन है, इट इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन की कमी है टेम्बरलेन में, बट हैज़ एन अनयूजुअल नंबर ऑफ पैसेज ऑफ रेयर पोइटिक ब्यूटी, पर इसमें बहुत सारे पैसेज हैं जिसमें ऐसी पोइटिक ब्यूटी जो आज तक नहीं पाई गई वो है। मिल्टन सेटन सजेस्ट स्ट्रांगली दैट द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैड एक्सेस टू फॉस्टस, कि जो मिल्टन का सेटन है वो सजेस्ट करता है, अब वो भाई मिल्टन कहीं ना कहीं जो हमारे प्रीवियस वर्क हैं, एंशिएंट वर्क हैं, उससे पहले के राइटर ने जो वर्क किए हैं उनका प्रभाव आगे आने वाले राइटर्स की राइटिंग में देखने के लिए मिलता है। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो सेटन है कहीं ना कहीं वो भी इसी तरह की थीम या सजेस्ट करता है, उस तरह का एक्सेस, एज ही मे ऑल्सो हैव यूज टेम्बरलेन, और जिस तरह से उसने टेम्बरलेन में भी यूज़ किया है। फॉर द मैग्निफिसेंट पेनोरमा चारों तरफ का जो व्यू है, डिस्प्लेड बाय सेटन इन पैराडाइज रीगेन, जो कि पैराडाइज रीगेन में जिस तरह से मिलता है। फॉर इंस्टेंस मोर देन 50 ईयर्स बिफोर मिल्टन्स हीरो सेज, मिल्टन की हीरो ने जो कहा उससे 50 साल पहले, विच वे आई टर्न इज़ हेल, कि किस तरह से मैं हेल की तरफ मुड़ूँ, माई सेल्फ एम हेल, मैं तो खुद ही हेल हूँ, मार्लो हैड रिटन, और मार्लो ने इस लाइन को लिखा था। फॉस्टस हाउ कम्स इट दैन दैट दाउ आर्ट आउट ऑफ हेल, वाई दिस इज़ हेल, नॉर एम आई आउट ऑफ इट, हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर circumscribed in oneself place, for where we are is hell and where hell is
देयर मस्ट बी एवर बी। मार्लोज थर्ड प्ले और मार्लो का जो तीसरा प्ले होता है वो है द ज्यू ऑफ माल्टा, अ स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ। और ज्यू ऑफ माल्टा में एक स्टडी है लस्ट, चाहत की, लालच की, वेल्थ के लिए, विच सेंटर्स अबाउट बैरेबस। जो बैरेबस की जो कहानी है उसके आसपास घूमती है। टेरिबल ओल्ड मनी लेंडर स्ट्रांगली सजेस्ट ऑफ साइलॉक की मर्चेंट ऑफ वेनिस, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक है उसी तरह से। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले इज़ वेल कंस्ट्रक्टेड, जो फर्स्ट पार्ट है बड़ी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट है, शोइंग अ डिसाइडेड एडवांस, जो एक डिसाइडेड एडवांस जो है उसको दिखाता है। बट लास्ट पार्ट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ मेलोड्रामेटिक हॉरर, और पर जो लास्ट पार्ट है कहीं ना कहीं उसको लिया है जो मेलोड्रामेटिक हॉरर है वहाँ से। Barabbas is checked in his murderous career by falling into the boiling cauldron which he had prepared for another। जो बैराबस है भाई क्या होता है, उसी कल्ड्रॉन में गिर जाता है वो जो दूसरे के लिए प्रिपेयर किया है, एंड डाइज ब्लेस्फेमी, और ईश निंदा करते हुए मर जाता है। हिज ओनली रिग्रेट बिगिन, और उसकी जो रिग्रेट है, पश्चाताप है, वो स्टार्ट होता है डैट ही हैज़ नॉट डन मोर इविल इन हिज लाइफ, कि उसने इतना इविल अपनी लाइफ में बुराई नहीं की थी। मार्लोज लास्ट प्ले इज़ एडवर्ड थर्ड, और मार्लो का चौथा प्ले एडवर्ड सेकंड होता है। अ ट्रेजिक स्टडी ऑफ किंग्स वीकनेस एंड मिजरी, एक बड़ी दुखंद स्टडी है ये किंग की वीकनेस और मिजरी की, इन पॉइंट ऑफ स्टाइल एंड ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन, और स्टाइल और कंस्ट्रक्शन के मामले में इट इज़ बाई फार द बेस्ट ऑफ मार्लोज प्ले। तो मार्लो की प्ले है उससे ज़्यादा, अब तक जो प्ले हैं उससे ज़्यादा बेस्ट था, एंड इज़ वर्दी प्रीडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर हिस्टोरिकल ड्रामा, और जो इनके प्रीडिसेसर शेक्सपियर रहे हैं उनके जो हिस्टोरिकल ड्रामा होते हैं उससे भी ज़्यादा वर्दी, मूल्यवान। अब हम पढ़ते हैं मार्लो एंड शेक्सपियर के बारे में। मार्लो इज़ द ओनली ड्रामाटिस्ट, मार्लो सिर्फ ड्रामाटिस्ट थे ऑफ द टाइम हु एवर कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, जो कंपेयर किया जाता है शेक्सपियर से। व्हेन वी रिमेंबर दैट ही डाइड एट 29 प्रोबेबली बिफोर शेक्सपियर, जब वो सिर्फ 29 के थे तब मर जाते हैं, शायद डेथ हो जाती है उनकी, शायद वो जो कि शेक्सपियर से पहले था, हैड प्रोड्यूस अ सिंगल ग्रेट प्ले, जब शेक्सपियर ने कोई एक भी रचना, कोई एक प्ले भी जब नहीं लिखा था तब उनकी वो इस दुनिया से अलविदा कर जाते हैं। वी मस्ट वंडर, हमें इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं, वॉट ही माइट हैव डन हैड ही आउटलिव्ड हिज रैच यूथ, अगर क्या होता कि वो अपनी ये दुख भरी दुनिया में अगर जीवित ही रहते, एंड बिकम अ मैन, और एक अभी यंग बॉय ही थे कि वो जब मैन बन जाते। हेयर एंड देयर हिज वर्क इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स स्प्लेंडेड इमेजिनेशन, और जो उनके वर्क हैं वो क्या है, रिमार्केबल है, क्यों, क्योंकि उनमें बहुत सारी इमेजिनेशन छुपी हुई है जितना आज तक नहीं लिखा गया है उस हद तक। फॉर द स्टेटलीनेस ऑफ इट्स वर्ड्स, और जो इनकी यथार्थता है, स्टेटलीनेस है इनके वर्ड्स की, इनकी जो लय है उसकी, है ना, जो एक इम्प्रेसिव वर्ड्स में इन्होंने लिखा है, ब्लैंक वर्ड्स में, एंड फॉर इट्स रेयर बिट्स ऑफ पोइटिक ब्यूटी, और इनकी जो पोइटिक ब्यूटी है। बट इन ड्रामेटिक इंस्टिंक्ट, पर जो इनकी ड्रामेटिक मूल प्रवृत्ति है लिखने की, इन वाइड नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें इनको ह्यूमन लाइफ की एक बहुत ही गहरी नॉलेज है, इन ह्यूमर, इन डेलिनिएशन ऑफ ह्यूमन्स करेक्टर, चाहे वो ह्यूमन की बात है या फिर ह्यूमन करेक्टर्स का रूपरेखांकन करना है, इन द डेलिकेट फैंसी, या फिर कोई कल्पना करनी है, विच प्रेजेंट्स एन एरियल एज परफेक्टली एज मैकबेथ, जो कि प्रेजेंट करती है एक एरियल की तरह, उस तरह से परफेक्ट जिस तरह से मैकबेथ में। इन अ वर्ड, और शब्द, इन ऑल दैट, इस सब में, मेक्स अ ड्रामा जीनियस, इस ड्रामा, जो ड्रामा है उनको जीनियस बनाती है। शेक्सपियर स्टैंड अलोन, शेक्सपियर अकेले खड़े हैं। मार्लो सिंपली प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मास्टर हु वॉज टू फॉलो, मार्लो ने क्या किया है, रास्ता है उसको तैयार किया है, फॉर द मास्टर, उन महान लोगों के लिए, मास्टर के लिए, हु वॉज टू फॉलो, जिन्होंने इसको फॉलो किया। अब पढ़ते हैं हम वेराइटी ऑफ अर्ली ड्रामास। तो जो अर्ली पहले लिखे गए जो ड्रामास थे उनमें क्या क्या किस तरह की वेराइटी हुआ करती थी। द 30 ईयर्स बिटवीन आर फर्स्ट रेगुलर ड्रामा, 30 साल जब हमारे रेगुलर इंग्लिश ड्रामा आए हैं, प्लेज आए हैं। शेक्सपियर फर्स्ट कॉमेडी, जो शेक्सपियर की पहली कॉमेडी होती है, विटनेस्ड अ डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा।
वो साक्षी बनते हैं इस बात की कि ड्रामास जो हैं उसमें डेवलप हो रहा है, विच एस्टोनिसेस, जो हमें आश्चर्यचकित करती है, बोथ बाय इट्स रैपिडिटी एंड वेराइटी, कि कितनी जल्दी से और कितनी वेराइटीज़ के साथ वो स्टेज पर आ रहे हैं। वी शैल बेटर एप्रिसिएट शेक्सपियर्स वर्क इफ वी ग्लैंस फॉर अ मोमेंट एट द प्लेस दैट प्रीसीडेड हिम। और हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं शेक्सपियर्स की वर्क की। अगर हम देखें इससे पहले के इनके प्रीसीडेड जो वर्क हैं उनको, अगर उनसे पहले के वर्क को अगर हम देखें, एंड नोट, और इस बात को भी नोट करें, हाउ ही कवर्स द होल फील्ड एंड राइट्स ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म एंड वैरायटी ऑफ द ड्रामा, कि किस तरह से उन्होंने सारे जो फील्ड है वो उसको कवर किया है और उस वैरायटी ऑफ ड्रामा को लिखने का काम किया है। नोन टू हिज एज, जो कि उनकी उस एज में, उनके टाइम पीरियड में जाने जाते थे। फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण था, और लीस्ट इन पॉपुलर, और पर इंटरेस्ट, पर वो जो कि बहुत इंटरेस्ट कम था, पॉपुलर इम्पोर्टेंट था पर पॉपुलर कम थे, आर द न्यू क्रॉनिकल प्लेज। उस तरह के प्लेज जो है सबसे पहले क्रॉनिकल प्लेज बने, फाउंडेड अपॉन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड करेक्टर्स, जिन्होंने नींव रखी हिस्टोरिकल इवेंट्स की और करेक्टर्स की। दे शो द स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट ऑफ एलिजाबेथन एज, और ये जो ड्रामास थे इस तरह के, जो एलिजाबेथन एज है, स्पिरिट है, उसको दिखाने का काम किया गया। एंड देयर पॉपुलरिटी वॉज ड्यू लार्जली टू फैक्ट दैट ऑडियंस केम टू थिएटर्स पार्टली टू ग्रेटिफाई देयर अवेकन नेशनल स्पिरिट। जो ऑडियंस है वो आती थी ये देखने के लिए, है ना, और अपने उन थिएटर्स में रेगुलर आती थी ग्रेटिफाई करने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए उस नेशनल स्पिरिट्स को, एंड टू गेट देयर फर्स्ट नॉलेज ऑफ नेशनल हिस्ट्री, और इस बात के भी लिए कि भाई उनके नेशन में, उनके राष्ट्र में क्या हुआ है उस हिस्ट्री को वो स्टेज पर देख सकें। सम ऑफ द मॉरलिटीज़ लाइक बाइलेज किंग जॉन, और कुछ मॉरलिटीज़ प्लेस जैसे बाइले का किंग जॉन है 1538 में आया, आर क्रूड क्रॉनिकल प्लेस, वो बड़ा ही सरल, है ना, क्रॉनिकल प्ले रहा। एंड अर्ली रॉबिन हुड प्ले, और रॉबिन हुड के अर्ली प्लेज, एंड द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्वोडक, और फर्स्ट ट्रेजेडी है गॉर्वोडक, सोज द सेम अवेकेंड पॉपुलर इंटरेस्ट इन इंग्लिश हिस्ट्री। ये सारे प्लेज जो हैं, जो हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, इससे पहले समाज क्या हुआ था एलिजाबेथन, उसको दिखाने का काम करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में द पॉपुलर क्रॉनिकल प्लेज इंक्रीज्ड, और ये जो क्रॉनिकल प्लेस थे, कालक्रम को दिखाने वाले प्लेस थे, वो इंक्रीज्ड हुए। तभी तो हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे, क्रॉनिकल हिस्टोरिकल प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। टिल तब तक वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ओवर 220 हाफ ऑफ विच आर स्टिल एक्सटेंट। तो कम से कम 250 जो है 220 हाफ, ठीक है। तो इस तरह के जो प्लेज हैं वो आज भी वर्तमान में भी हैं। डीलिंग विद ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, डील करते हैं महत्वपूर्ण करेक्टर को, रियल एंड लेजेंडरी कहानियों को, वास्तविकता और लेजेंडरी कहानियों को, इन इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर्स 37 ड्रामाज, जो शेक्सपियर की 37 फेमस ड्रामा हैं, है ना, जो पब्लिश हुए हैं, उन ड्रामाज में 10 ट्रू क्रॉनिकल, 10 तो क्रॉनिकल हैं, इंग्लिश किंग्स के बारे में हैं, 3 आर फ्रॉम लेजेंडरी एनल्स ऑफ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जो हैं उससे कहानियाँ हैं, एंड 3 मोर आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ अदर नेशन, और 3 या उससे ज़्यादा जो दूसरे राष्ट्रों की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड हैं। अदर टाइप्स ऑफ द अर्ली ड्रामाज आर लेस क्लियरली डिफाइंड, पर जो अदर दूसरे टाइप के जो ड्रामा हैं वो थोड़ा कम डिफाइन है, बट वी मे सम दैम अप अंडर अ फ्यू जर्नल हेड्स, जैसे कि डोमेस्टिक ड्रामा बिगन विद क्रूड होम सीन्स इंट्रोड्यूस इन मिरेकल्स एंड डेवलप्ड इन स्कोर ऑफ डिफरेंट वेज। जो मिरेकल ड्रामाज हैं जिनमें कहीं ना कहीं लाइफ को इंट्रोड्यूस किया है, होम सीन्स को इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग तरीके से, फ्रॉम द कोर्स ह्यूमर ऑफ ग्रामर गर्टर, जैसे कि हम इस ग्रामर गर्टन्स नीडल में देख सकते हैं, टू द कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ जॉनसन एंड लेटर ड्रामाटिस्ट, जिसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी ऑफ मैनर जो बेन जॉनसन्स का है वो देखने के लिए उसका कॉन्सेप्ट मिलता है। शेक्सपियर्स टाइमिंग ऑफ द श्रू एंड मैरी वाइफ विंडसोर बिलोंग टू द क्लास, ये भी उसी क्लास से बिलोंग करता है, उस कॉमेडी से भरी हुई क्लास से। सेकंड की बात करें, सो कॉल्ड कोर्ट कॉमेडी इज़ अपोजिट ऑफ द फॉर्मर इन दैट, जो कोर्ट कॉमेडी हैं जो इससे थोड़ा सा अलग होती हैं, है ना,
इट रिप्रेजेंटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, और ये रिप्रेजेंट करती है एक अलग तरह की लाइफ को, एंड वॉज इंटेंडेड फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस, और ये एक अलग तरह की जो ऑडियंस है उसके लिए इंटेंड की जाती है, उसको ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं। इट वॉज मार्क्ड बाई इलेबोरेट डायलॉग, ये इनमें बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, by just retorts and endless plays on words rather than by action। तो यहाँ पे plays होते हैं actions की जगह। It was made popular by Lily's success, ये popular हो गई थी लिली की success से, and was imitated in Shakespeare's first play Lillian comedies, और शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्ले है उसमें जानी जाती थी लिलियन कॉमेडीज़ के नाम से, सच एज लव स्लेवर लॉस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, ठीक है, और रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी रोमांटिक ट्रेजेडी, suggest that most artistic and finished type of drama which were experimented upon by Peele, Green, Marlowe and written brought to perfection in The Merchant of Venice, Romeo and Juliet and Tempest। तो इस तरह की जो क्लासिकल कॉमेडीज़ हैं बाद में शेक्सपियर ने इन्हीं को रीराइट इन्हीं थीम्स पर लिखने का काम किया है। तो ये फर्स्ट टाइप के घरेलू जो मॉरलिटीज़ से उठाए गए थे, सेकेंड टाइप जो ट्रेजिडीज़ हैं, और थर्ड टाइप जो एक अलग ही ऑडियंस के लिए प्रिपेयर की गई थी। फोर्थ है, इन द एडिशन टू द एबव टाइप्स वर सेवरल अदर्स, द क्लासिकल प्ले मॉडल्ड अपॉन सिनेका एंड फेवर्ड कल्टिवेटेड ऑडियंस। ये जो सिनेका की जो ट्रेजिडीज़ हैं उनसे रिलेटेड उनकी जो क्या कहते हैं उसके उस ऑडियंस को कल्टिवेट करती थी, उस ऑडियंस को बताने का काम करती थी, जो सिनेका की जो हिस्ट्री पढ़े हैं, क्लासिकल्स जो पढ़े हैं। द मेलोड्रामेटिक, और जो कि मेलोड्रामेटिक ड्रामा से भरी होती है जिसमें सीरियसनेस कम होती थी, मजाक होती थी। फेवरेट ऑफ द ग्राउंडलिंग्स, जो कि बेसिक को बताती थी, विच डिपेंड्स नॉट ऑन प्लॉट और करेक्टर बट अपॉन वेराइटी ऑफ स्ट्राइकिंग सीन्स, जो करेक्टर और प्लॉट पर डिपेंड नहीं थी बट सीन्स जो हैं वेराइटी ऑफ स्ट्राइकिंग सीन्स हैं उस पर थी, एंड इंसिडेंट्स एंड ट्रेजेडी ऑफ ब्लड ऑलवेज मोर और लेस ड्रामेटिक मेलोड्रामेटिक, जिसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी मेलोड्रामेटिकनेस कम होता था या नहीं होता, पर वो जो ट्रेजेडी थी उन पर बेस्ड थी, लाइक किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी, जैसे कि किड्स की स्पेनिश ट्रेजेडी है, विच ग्रू मोर ब्लड एंड थंडर इन मार्लोज एंड रीच द क्लाइमैक्स ऑफ हॉरर इन शेक्सपियर टाइटस एडोमिकस, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड है, थंडरिंग है। मार्लो का जो वर्क है वो इसको क्लाइमैक्स पे पहुंचाता है, बट जो इस तरह की सीन है वो हमें टाइटस एंड्रोनिकस जो प्ले है उसमें भी देखने के लिए मिलता है। ये अर्ली प्ले है, अर्ली ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, और उस वक्त इसी तरह से लिखी भी जाती थी। इट इज़ नोट वर्दी दैट हेमलेट, लियर, मैकबेथ ऑल बिलोंग टू दिस थीम और बिलोंग टू दिस क्लास, ये सारी वर्क हैं जो इसी क्लास से बिलोंग करती हैं, बट द डेवलप्ड जीनियस ऑफ द ऑथर रेज दैम टू अ हाइट सच एज ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, पर उनकी जो जीनियसनेस है विलियम शेक्सपियर की, इसी तरह की थीम को, इसी तरह के प्लेस को एक हाई हाइट पर ले जाते हैं, एज ट्रेजेडी ऑफ ब्लड एंड नेवर नोन बिफोर, जिस तरह से ट्रेजेडी ऑफ ब्लड के नाम से ये जानी जाती है और इस तरह की पहले कभी नहीं देखी गई। दीज वेरिएड टाइप्स आर क्वाइट एनफ टू शो, ये जो अलग अलग टाइप हैं ये बहुत पर्याप्त हैं इस बात को दिखाने के लिए, विद वॉट डाउटफुल एंड अनगाइडेड एक्सपेरिमेंट्स आर फर्स्ट ड्रामाटिस्ट वर एंगेज, कि किस तरह के डाउटफुल और अनगाइडेड एक्सपेरिमेंट से हमारे जो फर्स्ट ड्रामाटिस्ट थे उसमें एंगेज थे, लाइक मैन फर्स्ट सेटिंग आउट ऑन राफ्ट्स एंड डग राउट्स ऑन द अननोन सी, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं बंकर्स, राफ्ट, डग आउट्स बने हुए थे जो कि अननोन थे सी में, दे आर द मोर इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं व्हेन वी रिमेंबर दैट शेक्सपियर ट्राइड देम ऑल, जब हम याद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को शेक्सपियर ने ट्राई किया था, प्रयास किया था लिखने का। दैट इज़ द ओनली ड्रामाटिस्ट, ये जो सिर्फ एक अकेले इस तरह के ड्रामाटिस्ट रहे हैं, हुज प्लेज कवर द होल रेंज, जिनके प्लेज जो हैं वो कवर करते हैं इस सारी रेंज को ऑफ द ड्रामा, फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स डिक्लाइन, इसकी स्टार्टिंग से इसके एंड तक, फ्रॉम द स्टेज स्पेक्टिकल ही डेवलप द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्टेज पर जो स्पेक्टिकल हैं उनके लिए उन ह्यूमन लाइफ को डेवलप किया, इंस्टेड ऑफ द डॉगरल एंड बोम्बास्ट ऑफ आर फर्स्ट प्लेस, इसकी बजाय कि डॉगरल बेतुकी लाइनें हो, बोम्बास्ट सीन हो जिनकी अर्थ कुछ ना हो, उसकी बजाय उन्होंने ह्यूमन लाइफ को दिखाना ज़्यादा बेटर समझा। ही गिव्स द पोइट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो इस तरह के वर्क फिर आते हैं। इन वर्ड शेक्सपियर ब्रॉड ऑर्डर आउट ऑफ ड्रामेटिक चाउस, जो शेक्सपियर हैं वो ब्रॉड निकले हैं, लेकर आए हैं
ब्रॉट ऑर्डर आउट ऑफ ड्रामेटिक चाउज, जो ड्रामेटिक चाउज है उससे अलग। इन फ्यू शॉर्ट ईयर्स ही रेज्ड ड्रामा फ्रॉम ब्लंडरिंग एक्सपेरिमेंट टू अ परफेक्शन ऑफ फॉर्म, जो कि ब्लंडरिंग एक्सपेरिमेंट्स था स्टार्टिंग का, उसको परफेक्शन की फॉर्म में कुछ ही ईयर में शेक्सपियर उसे लेकर आते हैं। एंड एक्सप्रेशन विच हैज़ नेवर सीन बीन राइवल्ड, और उस तरह का एक्सप्रेशन जो कभी भी उस बात की बराबरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को। हमने मार्लो को यहाँ कंप्लीट किया और विलियम शेक्सपियर यहाँ पर एक लेंदी उनकी बायोग्राफी यहाँ दी हुई है। हम बड़े ही डिटेल के साथ, एक एक वर्ड के साथ, एक एक्सप्लेनेशन के साथ विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी नेक्स्ट लेक्चर से कवर करने वाले हैं, और ये शायद 3-4 लेक्चर में होगी कवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट हाउ यू फील, व्हाट इज़ योर सजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।